कि कहते हैं कि गणेश जी की पूजा हो रही है और किसी की पूजा नहीं हो पा रही है। हम खुश नसीब है, हम खुश नसीब है। हम एक छोटा सा गणेश हूँ और इस लालगंज की जनमानस का गणेश बन के रहना चाहते हैं। प्रतिनिधि है, हम रिश्वत के खिलाफ आए हैं और हम ही रिश्वत के पक्ष ले, यह कतई नहीं हो सकती। ये बात नहीं जो हमसे कमीशन मांग ले, अगर मांगेगा तो आपके चैनल के सामने कुछ बोल रहे हैं ना, तो आप समझिए कि राजनीति में आपकी जो है पकड़ अच्छी है। आप अच्छे जगह पे मुखर रहना है, जहां जो मुद्दा मिले उस पर जम कर काम करना है। तो मुझे कोई भ्रष्टाचार का बेच नहीं चला सकता और मैं न चलने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज एक अहम विषय पर हम बात करेंगे। विषय ये है कि मुखिया चुनाव का लगभग 3 साल होने को है, यानी कि मुखिया जी लोग अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिए। मुखिया जी जब बने तो उन्होंने एक अपना भी नेता चुना जिसको मुखिया संघ अध्यक्ष बोलते हैं। उनको चुनने के पीछे तमाम मुखिया का उद्देश्य यही होता है कि एक नेता हो, उनके नेतृत्व में हम लोग चलें ताकि जो कमीशन खोरी है उस पर लगाम लगाया जा सके, एकजुटता का परिचय दिया जा सके। हम लोग एकजुट हैं, सारे मुखिया एकजुट हैं और इसीलिए ये यूनियन बना। कितना कुछ इस पर काम हुआ, कितने खुश हैं आज मुखिया जी, ये तमाम बातें मुखिया संघ अध्यक्ष से करेंगे। मुखिया संघ अध्यक्ष लालगंज गणेश राय हैं हमारे साथ, आज उनसे जानेंगे। एक बड़ी जिम्मेवारी थी उनके कंधे पर, कितना पूरा कर पाए। सबसे पहले मुखिया जी स्वागत है वैशाली टुडे पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल होगा, आप जब मुखिया बने उसके बाद आप लोगों का एक संघ बना और उसके नेता आप चुने गए, न केवल मुखिया बल्कि मुखिया संघ अध्यक्ष भी आप बने। दोहरी जिम्मेवारी आप पर हुई, कितना अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर पाए? जो लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी थी, जो माननीय मुखिया जी लोगों ने, हम लोग देखिए सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि है, हम जनता की मुखिया हैं जो एक ग्राम पंचायत राज बसंता जहानाबाद से है। उसके बाद लालगंज प्रखंड के 21 मुखिया ने सर्वसम्मति से चुने। तो जहां भी जो समस्या है उसके निराकरण के लिए मेरा अथक प्रयास रहा और लगभग संभवतः निराकरण हुआ। कहीं भी कोई समस्या आई और जिस समय मिला हम उसी समय प्रयास किए कि वह समस्या का निराकरण हो और निराकरण हुआ भी। सबसे पहले आप ही के पंचायत की बात हो, आपके पंचायत का कैसा रहा विकास का? आज 2.5 साल पूरा हो गया है, तीसरे साल में आप प्रवेश करने वाले हैं। देखिए हम लोगों को जो पंचायत का जब हम कार्यकाल जब हमारा स्टार्ट हुआ, जब हम आए तो पंचायत में एक जो हमारा पंचायत का जो मूलभूत सुविधा विहीन पंचायत था। सबसे पहले आते आते मैंने पंचायत भवन को सुदृढ़ किया, जहां एक छत के नीचे मेरे सारे कर्मी बैठते हैं और वाईफाई से लैस और पूरे सीसीटीवी कैमरा से आप कभी है मेरे कैमरा की नजर में है। पहला काम किए। दूसरा काम 2 बड़ी रोड आज डब्ल्यू जी से मैंने आते आते टेंडर करवा करके 2 बड़ी रोड थी मेरे यहाँ जो आज डब्ल्यू जी का था उसको करवाए। तीसरा कि गांव की सभी विद्यालय, हमारे यहाँ जो विद्यालय है उसकी 4 दीवारी का कार्यक्रम कराए। जो मेरा बसंता स्कूल बरसों से 2 कमरा में मैंने क्लास 10 तक चलता था, वह +2 करवाए। अभी 4 कमरा का निर्माण हम करा दिए हैं और उसकी बाउंड्री करा दिए हैं और 4 कमरा का निर्माण वर्ष 2024 में ही करा देंगे। 2 हम अपने पंचायत से, 2 आधारभूत संरचना से। अभी बहुत जल्दी ही कार्य होगा और मेरा कार्यक्रम जो है शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति बेहद ही ज्यादा जागरूकता के साथ करने जा रहे हैं। मतलब पंचायत में विकास का बयार बहा। देखिए बिहार तो हम लोग क्या कहें, जो भी सरकारी सुविधा जो भी मिला उसका 100% मैं धरातल पर उतारने का काम किया हूँ, जिससे अभी बहुत सारे कार्य अभी और होना है। और हम अभी आपको बता दें कि अभी आप जाइएगा तो हमारे यहाँ बसंता जहानाबाद घाट पर आपके चैनल के माध्यम से भी हम कई बार बोल दिए हैं, वहां की जाने वाली रास्ता के लिए मेरा संघर्ष जारी है। जो तिरहुत बांध है, जो तिरहुत तटबंध का जो है जल संसाधन बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन विभाग का है, इस पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि उस पर भी सड़क बने। और जब तक वह सड़क नहीं बनता है तब तक हम अपने आप को अधूरा ही समझ रहे हैं। आपके पंचायत में तो विकास का बयार बहा दिया आपने, एक जिम्मेवारी आप पर मुखिया संघ अध्यक्ष का भी था, उसका कितना निर्वहन हुआ? हमने सब टीम को लेकर पूरे टीम, क्योंकि आज भी मैं निर्विरोध हूँ। मेरे खिलाफ शायद ही कोई मुखिया जी को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको जो भी समस्या हुआ अगर हम तक आया तो हम लोगों ने तुरंत निराकरण करने का काम किए। और आप लोग के माध्यम से भी अगर कहीं से कुछ जानकारी भी मिला तो हम उस पर भी मैंने संज्ञान में लिए और उसको निदान करवाने का कष्ट किए। कमीशन खोरी पर कितना लगाम लगवा सके आप? कमीशन खोरी जहां तक सवाल है, भ्रष्टाचार तो क्या बोला जाए, भ्रष्टाचार के संदर्भ में तो ऊपर से नीचा तक जो भी कहा जाए कम, फिर भी यदि हम ईमानदार है तो मुझे कोई भ्रष्टाचार की फेंक नहीं चढ़ा सकता, मैं यह मानता हूँ। और अगर हम ईमानदार हैं तो मैं, अगर हम ईमानदार है
तो हम ईमानदार है, तो मुझे कोई भ्रष्टाचार का पेच नहीं चढ़ा सकता और मैं न चढ़ने दूंगा। और हम जहां तक सवाल है, हम अपने मुखिया जी लोगों से भी आग्रह करता हूं कि अपनी जो जनता ने जिम्मेवारी दी है उसका आप निर्वहन करें। अगर उसके बाद अगर कहीं कोई कमीशन खोरी, कहीं किसी भी तरह की बात आती है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और हम लोग संगठन आपके साथ। मुखिया जी, मान लिया जाए कि अब आप नेता हो गए, नहीं, नेता नहीं कहा जा सकता है। हम तो आप कहते हैं कि आप ईमानदार हैं, तब आगे वाले पर हम। अच्छा, एक बात बताइए जी। कि अगर दोषारोपण अगर दूसरे पे करने जा रहे हैं तो दोषारोपण से पहले हमको तो स्वच्छ छवि रखना होगा। अगर हमारी छवि स्वच्छ होगी तो क्या किसी की औकात है, किसी की हैसियत है कि हमसे रिश्वत ले लेगा इस लोकतंत्र में? लेकिन दबी जुबान में आप ही के संघ के लोग, कुछ लोग हैं जो दबी जुबान में हम लोगों को कहते हैं कि इनका तो कमीशन नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों से कमीशन की मांग की जाती है, ली जाती है। अगर ऐसा मुखिया जी कुछ ऐसा है हमारे माननीय किसी प्रतिनिधिगण का तो हमें बताए और हम तुरंत एक्शन लेंगे और इस पर आवाज बुलंद करेंगे। लोकतंत्र में मुझे अधिकार मिला है अगर कुछ शोषण के खिलाफ, शोषक के खिलाफ, दोनों के खिलाफ आवाज उठाने का, तो हम अपने लोकतंत्र में, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, हम रिश्वत के खिलाफ आए हैं और हम ही रिश्वत के पक्ष ले, यह कतई नहीं हो सकता। हम इसके पक्षधर न है, न रहेंगे और न हमसे ही होगा। तो मतलब वहां पर पहले अपना सर्टिफिकेट लेके जाना होगा कि हम सही हैं, तब। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपको लगता है कि नहीं कमीशन? नहीं, देखिए, हम तो आज तक शायद ही कोई की औकात नहीं जो हमसे मांग ले, और मांगेगा तो आपके चैनल आपके सामने घसीट के ला दूंगा। किसी की औकात नहीं जो हमसे कमीशन मांग ले। अगर मांगेगा तो आपके चैनल के सामने घसीट के ले आऊंगा। यह आप लोगों का, यह जनता का दिया हुआ आशीर्वाद है जिसको मैं सचमुच निर्वहन करूंगा। इसके पीछे क्या वजह है? डर है आपका? नहीं, डर भय नहीं है। यह डर है कि हम अगर कुछ हम लेते देते या कुछ जानते भी नहीं, अगर जनमानस का अगर जनता ने जिम्मेवारी दी है तो जिम्मेवारी दी है ना, उसको निर्वहन करना है ना। अगर वह सामने आएगा तो क्या हम छोड़ देंगे? और काम होनी चाहिए। अगर सही माने में आप क्यों बैठे हैं, सरकार क्यों सारी सुविधा को दिया है? सरकार का, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो 3 स्तर हमारा लोकतंत्र का है, चौथा आप लोग है, जो चौथा आप लोग है मीडिया, हमारा चारों स्तंभ जब साथ होगा तो क्या दम है यदि विधायिका ईमानदार हो तो कार्यपालिका रिश्वतखोरी कर लेगा? यह कतई नहीं हो सकता। अच्छा, कभी ऐसी समस्या आई कि नहीं आपके सामने कि कोई मुखिया जी कहो कि कमीशन मांगा जा रहा है? ऐसा तो अभी तक नहीं बोले हैं किसी लोगों ने। अगर ऐसा कहीं कुछ सुनने को नहीं मिला। आरोप प्रत्यारोप की दौड़ दूसरी चीज है, आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा होता है। हम लोगों को कहीं एक बार सुनने में आया था कि कोई अधिकारी मांग रहे थे, जिसको लेकर आप भी गए थे और उस अधिकारी से वार्तालाप हुई थी आपकी। देखिए, जब हमारी बात आई कोई वार्तालाप, तो वहां जो लोगों का आरोप था कि वह रिश्वत मांग रहे हैं, ताकि जब वहां गए तो वहां आरोप था कि पेपर की है। तो हम बैठ करके, मैंने उसमें पेपर का कुछ मामला था, कभी थी, तो उसको बैठ करके हम लोगों ने पेपर का काम पूरा किया। जो प्रोसेस है, देखिए, सरकारी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वह पूरा होना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। और प्रक्रिया पूरा होगा और सब कुछ होगा। काम क्यों नहीं होगी? जनता, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जनमानस के लिए वह पदाधिकारी बैठा है और हम उसको करवाने के लिए बैठे हैं। और हमको 15,000 लोगों का रिप्रेजेंट है। अगर एक पंचायत के मुखिया है, आज 29 डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी हमारी है, और अब कुछ लोगों से पूछा जाए कि 29 कौन सी डिपार्टमेंट है जिसकी जिम्मेवारी है, वो नहीं बता पाएंगे, तो क्या करा पाएंगे? क्या करा पाएंगे? थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है। नहीं तो आप हर चीज की, आप पंचायत स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष है, आप जब निगरानी समिति के अध्यक्ष है और आपके निगरानी में लोग कहते हैं कि गणेश राय के बड़ा प्रभाव है ब्लॉक पे। ये आप लोग का आशीर्वाद है। अगर लोग कहते हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि उनके मुख से मिल तो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम एक छोटा सा गणेश हूँ और इस लालगंज की जनमानस का गणेश बन के रहना चाहता हूँ। यही सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि गणेश जी की पूजा हो रही है और किसी की पूजा नहीं हो पा रही है। अच्छा, ये तो सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी आपके माध्यम से अगर सुनने को मौका मिला तो अगर लोगों के बीच अगर यही चर्चा हो तो हम खुश नसीब है। हम खुश नसीब है। आरोप कितना सही है? देखिए, आरोप मैं नहीं मानता हूँ। अगर आपके माध्यम से अगर चर्चा हो, आलोचना में भी आपका जो है प्रचार होती है। अगर कुछ आलोचक भी अगर मेरी आलोचना करता है तो मैं नहीं, कोई गलत प्रचार नहीं है। आलोचक, देखिए, लोग समझ जाते हैं। अगर आलोचक अगर कुछ बोल रहे हैं ना, तो आप समझिए कि राजनीति में आपकी जो है पकड़ अच्छी है, आप अच्छे जगह पे जा रहे हैं। अगर आपकी आलोचना नहीं हो रही है तो समझिए कि आप 0 बचे सन्नाटा है। तो 0 बचे सन्नाटा नहीं बनना है, एकदम मुखर रहना है। जहां जो मुद्दा मिले उस पर जमकर काम करना है।
तो अपने संघ के लिए आप एकदम 24 आवर आवाज उठाएंगे। आप लोगों ने देखा था कई मुखिया जी पर बहुत सारे मामले आए, कहीं किसी भी मुखिया जी का कोई मामला आता है तो मैं मुखर होकर के आवाज उठाता हूं, और मैं आवाज उठाने के लिए जाना जाता हूं। और आवाज उठाना ही नहीं, गलत होगा तो मैं गलत का विरोध करूंगा। अगर हमारे मुखिया जी ही अगर गलत करेंगे तो मैं उनका विरोध करूंगा। अगर उनको नाजायज फंसाया जाएगा तो मैं यह होने नहीं दूंगा। उसके लिए मैं जितना भी आंदोलन हो सारी लोकतंत्र की प्रक्रिया से मैं करने के लिए तैयार हूं और करूंगा। ये थे मुखिया संघ अध्यक्ष जिनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है। आरोप और आलोचना अलग बात है कि केवल गणेश जी की ही पूजा हो रही है, ऐसे ये केवल आरोप और आलोचना है, इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। इनका कहना है कि संघ ने अगर हमको नेता चुना है तो संघ के साथ हैं और संघ की आवाज मुखर होकर हम सब दिन उठाए हैं और उठाते रहेंगे। हालांकि संघ इस बात से कितना खुश है कितना नाराज है ये तो संघ ही बता पाएगा, लेकिन तत्काल इन्हीं तमाम विषयों के लिए इनसे आज हम जुड़े थे और जानना चाह रहे थे। चूंकि कई लोग थे जो गाहे बगाहे इस तरह की चर्चा कर रहे थे, तो सीधे हम इनसे बात करना आज चाहे थे और इन्होंने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। तो इस वीडियो को देखने के बाद और मुखिया जी की बातों से आप कितने सहमत हैं ये अपने कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।